पर्व त्यौहार के मौके पर लोग खुशियां मनाते हैं, उसी में लोग डीजे भी अपना बजा रहे थे, लेकिन वहाँ पुलिस कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई। बाकी काटने वाला जो वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, उसको हमने देखा है। वो कोई 10-20 मक्खियों के काटने से, मधुमक्खियों के काटने से। मेरा नाम कृष्णा साहू, आप देख रहे हैं कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। हमारे साथ माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर, बलथर में जो कांड हुआ है डीजे बजाने को लेकर, कैसा क्या मामला है सर? पर्व त्यौहार के मौके पर लोग खुशियां मनाते हैं, उसी में लोग डीजे भी अपना बजा रहे थे। उसमें अनिरुद्ध जाधव जो है उनको थाना में ले जाया गया। बात तो आ रही है कि वो थाने में वो डीजे को पहुंचाने के लिए ले गए थे, लेकिन वहाँ पुलिस कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई। तो हम समझते हैं कि इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी न्यायिक जांच हो। हमारी पार्टी ये मांग करती है, और वहाँ अभी जो पुलिस का जो जुल्म चल रहा है उस पर रोक लगाया जाए। नीतीश सरकार में माननीय जी के भी साथ कुछ ऐसी घटना हुई है, कैसे आपके साथ क्या हुआ था सर? देखिए, हमारे साथ कितनी घटना हुई है ना, ये प्रमुख बात नहीं है, लेकिन सबसे प्रमुख बात है कि वहाँ जो आम जनता जो निर्दोष है जी उस पर दमन चल रहा है। और ये ज़रूर है कि वहाँ थाने की जो घटना है वो भी काफ़ी दुखद है, और अनिरुद्ध जाधव की मौत भी काफ़ी दुखद है। लेकिन अब विधि व्यवस्था के नाम पर पुलिस प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करे तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। आज जो हमको रिपोर्ट मिली कि आज रात में 2 बजे आर्या नगर में महिलाओं की पिटाई हुई है, जो वहाँ प्रशासन कहां तक सही कर रहा है जब महिलाओं को दौड़ा दौड़ा मार रहा है? अब देखिए, रात के 2 बजे जो है वहाँ पुलिस जाती है, और जो वहाँ महिलाएं हैं, आमतौर पर पुरुष डर से भागे हुए हैं, पूरा आतंक है। महिलाओं के साथ पिटाई होती है। उन लोगों का आरोप है कि हमारे जो गहने थे उसको भी पुलिस ने ले लिया, कुछ नगद पैसे थे, ये भी उन्होंने बात कही है। लगातार हमको वहाँ से ये रिपोर्ट आ रही है, फ़ोन लोग कर रहे हैं और हमसे बोल रहे हैं कि आप इस मामले में क्या कर रहे हैं। तो 1-2 मामले नहीं, बल्कि हमको 20 फ़ोन वहाँ से आए हैं। तो एक तरह से तो ये ठीक नहीं है कि विधि व्यवस्था के नाम पर आप कुछ भी करें, और हम समझते हैं कि जब वहाँ चीज़ें साफ साफ लगभग आ चुकी हैं कि वहाँ एक धार्मिक उन्माद पैदा करके और थाने की घटना कराई गई, तो इसकी जांच होनी चाहिए समग्र तौर पे। वो जनता, निर्दोष जनता पर दमन नहीं करना चाहिए। अनिरुद्ध जाधव थाना में गए थे, तो फिर मधुमक्खी काटा, तब कैसे मर गए? मधुमक्खी काटे? देखिए, मधुमक्खी काटने वाला जो वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, उसको हमने देखा है। वो कोई 10-20 मक्खियों के काटने से, मधुमक्खियों के काटने से आदमी नहीं मरता है। ये जो है मेडिकल अफसर भी बता सकते हैं, और आम कॉमन सेंस की भी बात है। दूसरी बात कि जो पहले दिन जो बात आई कि सिकटा पीएचसी में उनका इलाज कराया गया, तो डॉक्टर ने वहाँ कहा कि वो पैदल ही गए थे। कन्हैया, ये जो अनिरुद्ध जाधव, वो खुद गाड़ी से उतर के गए थे, और उन्होंने उनके कान में एक मधुमक्खी घुसी थी, उसको निकाल दिया, और फिर वो चंगा होकर के लौटे थे। तो जब डॉक्टर कह रहे हैं, वो अखबारों में भी बातें आई है कि भाई मधुमक्खी के काटने का इलाज हुआ और फिर ठीक हो गए, तो वो 10-20 मधुमक्खी काटे हुए थी, है ना। तो उसका जो इलाज था, प्राथमिक उपचार था, उन्होंने कर दिया था। वहां पर थाना में गोलियां भी चली थी, क्या कीजिए वहां पे हौलदार डेथ कर गया। देखिए, अब एक तो पुलिस का जो रवैया है कि वहाँ पुलिस जो है, कोई भी जो थाना है पूरे चंपारण में, बिहार में, उसको दलाल लोग चलाते हैं। कहीं ज़मीन का विवाद होगा तो ज़मीन विवाद में दोनों पक्षों से बहुत पैसा लेंगे लोग, जायज़ नाजायज़ नहीं, बल्कि दबंग जो जितना पैसा देगा उसके पक्ष में पुलिस रहेगी, उसी के पक्ष में पुलिस काम करेगी। ठीक इसी तरह से कोई दबंग आदमी है, वो किसी गरीब आदमी को प्रताड़ित कर रहा है, तो गरीब आदमी की बात थाना नहीं सुनता।
कोई आदमी 10-20 किलो यूरिया ले करके अपने मोटरसाइकिल पर जा रहा है कि हम सड़क के किनारे लगा देंगे अपने खेत के सामने और अपने खेत में उसको यूरिया को छींट देंगे। तो अब उनको ये कहना कि तुम्हारे पास जूता नहीं है, हेलमेट नहीं है और दंड लेना, तो इस ढंग से हम समझते हैं कि आपने अभी देखा होगा सहोदरा थाने का एक वीडियो फुटेज जो है बहुत वायरल हो रहा है। तो ये कुल मिला के ऐसी घटनाएं रोज़मर्रे की बात है। चार्जशीट डायरी में जो है पैसा लेकर के कहाँ तक सही हुआ है, थाना को जलाया गया है, कहाँ तक सही ये हुआ? तो बिल्कुल ही निंदनीय है और ये ठीक घटना नहीं है, लेकिन ये पूरे पुलिस सिस्टम में एक बड़े बदलाव की मांग कर रहा है कि पुलिस के को आमतौर पे लोग गलत क्यों समझते हैं। ये पूरे बिहार की पुलिस का मामला है, हालांकि ये नेताओं के मामले में भी है कि नेता को भी लोग अच्छा नहीं मानते और पुलिस को भी लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन जो नीचे में जो प्रशासनिक पूरी तौर पे मशीनरी है, पुलिस प्रशासन जिसको लॉ एंड ऑर्डर देखना है, तमाम व्यवस्था देखनी है, तो उसको तो थोड़ा जनपक्षीय होना होगा। नहीं तो विधि व्यवस्था के नाम पर जनता पर दमन करते रहना ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। आर्यनगर गांव में पूरा ताला लगा हुआ है, सन्नाटा छा गया है, भयभीत लोग हो गया है, वहां लोग रह नहीं रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें तो प्रशासन को कहीं ना कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, हम वहाँ कोशिश चलाए, प्रशासन से भी हमारी बात हुई, वहाँ एसडीएम थे, एसडीपीओ थे कि कैसे यहाँ नॉर्मल लाइफ शुरू होगा, सामान्य जनजीवन कैसे चलेगा। तो इस दिशा में तो बहुत प्रगति नहीं हो पाई है, वहाँ अभी भी पुलिस खौफ बना हुआ है और लोगों को लग रहा है कि दलाल लोग जिसको जिसको कहेंगे उसका नाम जो है एफआईआर में होगा, चूँकि दलाल ही तमाम थानों को संचालित करते हैं। तो लोग खौफ में हैं कि दलालों के द्वारा अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से वो लोगों का नाम दे दिया जाएगा, फंसाया जाएगा। तो जब तक लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि किसका नाम पड़ा किसका नहीं पड़ा, तब तक एक नॉर्मल लाइफ में जो है वो कठिन है, तब तक जो भागे हुए लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो इस मामले में हम मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से कि वो इसकी त्वरित गति से जांच करे और जो वास्तविक दोषी हैं उन्हीं पर कुछ कार्रवाई की बात सोचे। बाकी से जितने लोग हैं वो सब निर्दोष लोग हैं। सरकार से आप मांग किए हैं कि नहीं किए हैं कि अनुज यादव के जो डेथ हुआ है उनके गरीब परिवार को कुछ मुआवजा मिले? आप मांग किए हैं? ये लगातार मांग चल रही है कि अनुज यादव जैसे की हत्या जो हुई, पुलिस कस्टडी में मौत हुई, उसका भी एफआईआर दर्ज करना चाहिए। जैसे पुलिस ने वहाँ 4 एफआईआर दर्ज किया कि ये कोई डीजे बजा रहा है उसका भी एफआईआर होगा, सड़क जाम का भी एफआईआर होगा, थाने की घटना का भी एफआईआर होगा। तो उसकी अनुज यादव की मौत हुई है तो उसका भी एफआईआर होना चाहिए, ये भी न्याय संगत है। लेकिन ऐसा पुलिस ने नहीं किया है। दूसरी, उसको कम से कम 20 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी असहाय स्थिति है, तो ये भी होना चाहिए। तो हमने ये मांग किया है उसको परिवार को नौकरी मिले, 20 लाख रुपया मुआवजा मिले और इसके साथ साथ जो एफआईआर उसका भी हो, जैसे सब एफआईआर हुआ उसका भी एफआईआर होना चाहिए। बलथर में जो घटना घटी है डीजे बजाने को लेकर काफी निंदनीय हुई है। आप देखते रहिए कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। जय हिंद, जय भारत।